हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट। इस बुक से सॉल्व कराएंगे और देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 क्वेश्चन है, जितना आता है एग्जाम में उतने ही प्रश्न पूरा सॉल्व करेंगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली पाठ में की गई थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, इसी ने मना कर दिया था। नेक्स्ट आएंगे, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? देखो सूरत को लूटा था, 2 बार लूटा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिपाही विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट चलेंगे, महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटाल का भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। और चलते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर 1946 हो जाएगा। चलो चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ठीक है, देखो स्रोत बना था तो आनंद मठ हो जाएगा। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखो भारतीय, ठीक है ना, गवर्नर, इससे कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? श्री राजगोपालचारी। ठीक है, चलो चलते हैं, कुल क्षेत्रफल के विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी सब्जेक्ट हैं इसमें, मैथ है और इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी भी है, तो ज़रूर देखें और समझ में आएगा। जितना एग्ज़ाम में आता है ना उतना ही पूरा आप लोगों को सिलेबस मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट में, तो वीडियो को पहले लास्ट तक जरूर देखें। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुवर्ण रेखा नदी। ग्रांड कैनियन किस नदी पर है? तो कोलोरेडो। अगला चलते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। वह कौन निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भंडार है? तो इसका राइट आंसर कजाकिस्तान है। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? देखो दुग्ध में तो पहला स्थान है दूध में, ठीक है ना। चलते हैं अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटा का अर्थ। तो राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, ठीक है ना, अंतर होता है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1950 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 12 है। चलते हैं नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ठीक है ना, विद्यमानता हो जाएगा। और चलेंगे, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर, देखो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, ठीक है, अंगीकृत किया गया था। और स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन 19 से आर्टिकल 19 से 22 तक। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एक बार केवल बढ़ाया गया था। और चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु निवृत्त हैं होते हैं मतलब? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करना है कि करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? घट जाता है। ठीक है, और देखेंगे, और इसमें मैथ के प्रश्न बहुत अच्छे हैं जो कि अच्छा प्रैक्टिस सेट मान चलिए, प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें। प्रैक्टिस सेट से ही आप लोगों को एक मालूम चलेगा कि हमारे प्रश्न कितने सही होते हैं। तो देखते रहें और समझते रहें कि हमारे 100 में से कितने प्रश्न सही हुए। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? तो जे थॉमसन हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? देखो ठोस रूप हो तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और चलते हैं, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो अस्थि मज्जा। अब देखते हैं मैथ का प्रश्न आया है, 60 तथा 80 के बीच 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए योग पूछा गया है ना, कभी कभी पूछ लेता है संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, मतलब कि 10 से 20, 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो कितनी है? 25। ये भी ऑप्शन में आता है, इस तरह भी आप पूछा जाता है। और ये भी पूछ लेता है कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये भी पूछा जाता है। और देखते हैं, जैसे कि कुछ अलग से बता दे रहा हूँ। देखिए एग्ज़ाम में और कैसे आता है, 1 से लेकर 100 तक मुझे ना तो कितनी होती हैं? 25 होती हैं। कैसे? इसका कोड क्या है? 44, 22, 32, 23, 21, ये इसका कोड वर्ड होता है। कितनी होती? जब इन टोटल ऐड करोगे तो मिलेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक 4 होती हैं, और 11 से लेकर 20 तक 4 होती हैं, और 21 से लेकर 30 तक 2 होती हैं। तो ऐसे एग्जाम में आता है कि पूछ लेता है कि 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्याएं बताएं। तो 1 से लेकर 30 तक कितनी होंगी? ये 3 कलम होंगी, केवल 3 होंगी ना, मतलब एक में 4 होती हैं तो 3 होंगी। अगर 40 तक पूछे तो ये 4 तक हो जाएंगे, तो इनको ऐड कर लोगे, आंसर बता दोगे। अगर पूछ ले 50 तक, तो 50 तक ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? यहाँ तक है 4, 4, 8, 10, 12, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसा पूछे वैसे ही करना होता है। ठीक है, देखो 3, 2, 5, 5, 10 हो जाएगा, 10, 15, 25, टोटल 25 होती है। अब पूछा क्या है? इसमें योग पूछा गया है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ ही है। तो योग कैसे करेंगे देखेंगे। अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं पहले, अभाज्य संख्याएं जो कि प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, 60 से लेकर, देखिए पहली को संख्या कौन सी हो जाएगी? 61 हो जाएगा। 61 के बाद कौन सी हो जाएगा? 71, 71 हो जाएगा। इसको प्लस करते चलते हैं। देखिए 61 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, फिर और कौन होगा? इसके बाद 73 हो जाएगा। ठीक है, 73, और फिर हो जाएगा 79, बस। ठीक है ना, तो इन्हीं को ऐड कर लोगे, इनको ऐड कर लोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल ऐड करने से 351 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि कमी
क्या हुआ, देखते हैं कैसे क्या करेंगे इसको हम करेंगे। देखिए 100 होता है ना, 30% की वृद्धि हुई है तो 130 तो कर लेंगे भाई, 130 कर लेंगे। और फिर 30% की कमी हुई है, कैसे करेंगे इसको, शॉर्ट मेथड से करते हैं। 30% की वृद्धि हुई है तो 100 में से 30 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना, 130 कर लेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। फिर क्या कह रहा है, 30 की वृद्धि, 30 की कमी हुई तो 30 की कमी कर लेंगे इसमें। तो 30 जब 100 में से 30 कम करोगे 70 हो जाएगा ना, बटे 100 कर देंगे, करेंगे कट करेंगे तो 93 हो जाएगा। तो कितना आया इसका, 91 आया। ठीक है, अब कह रहा फिर दोबारा 30% कमी हुई है, 30 की फिर कमी हुई है, 30 की कमी हम फिर निकाल देंगे, 70 कर देंगे, फिर बटे 100 कर देंगे, कट करेंगे इसको, जीरो कटेंगे, कितना हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 नहीं 63, तो 63 ये हो जाएगा। बटे में 10 था तो दशमलव लिख देंगे, 63.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और देखेंगे इसमें पूछा क्या गया है, निकटतम पूर्णांक तक सही कितना आया था, 63 आया था, 63.7। इसमें 100 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36.3 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, निकटतम होना चाहिए तो 36, तो 36 हो जाएगा ना इसका। तो 36 का क्या हुआ है, इसमें 36 का क्या हुआ है बताएं। तो इसका जो है 36 की कमी हुई, कमी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा था, जरूर याद रखें। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या हमें ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। इसको ऐसे ही कर लेते हैं, बाकी जब एवरेज पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से मेथड करेंगे। देखिए 35 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है, 22 है ना इसका। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 770 हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे, और 17 संख्याओं का औसत कितना है, 17 संख्याओं का औसत 19 है, 17 संख्याओं का औसत 19 है। फिर 17 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। जब इनको गुणा करेंगे तो जब इनको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17, जब मल्टीप्लाई करेंगे 323 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 340 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 663 हो जाएगा। 663 इसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 107 हो जाएगा। ठीक है, तो 107 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 इसमें 7 बच रहा है और 7 में 101 बच रहा है, तो 100 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आते हैं। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट। और 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे लोकोयुक्त का अर्थ क्या होगा इसमें, देखें क्या होगा। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाव की स्थिति। अलगाव मतलब कहते हैं ना, अलग होना, अलग की स्थिति हो जाता है। 9 चूल्हे जितने अधिक उतना अलगाव हो जाएगा। जगत प्लस ईस, जगदीश में कौन सी संधि होगी, इसमें संधि कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, मिश्रण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुच, रुच हो जाएगा इसका। और चलते हैं, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, देखें अशुद्ध कौन सा होगा, इसमें अध्यात्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अध्यात्म होगा। आग का पर्यायवाची नहीं है, तो आग का पर्यायवाची कौन सी नहीं है इसमें, देखो अनल होता ही है, पावक होता ही है, कृषाणु होता ही है, और व्योम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखो नहीं पूछा गया इसमें, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं, इंग्लिश का आते हैं। देखो इंग्लिश में हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव मतलब सिनोनिम्स बताना है हमको। सिनोनिम्स बताना है, कैसे करेंगे। एडिप्ट की मीनिंग क्या होती है, एडिप्ट मीनिंग, एडिप्ट की होती है क्या,
जो कि निपुण निपुण होता है, तो इसका सेम हमें बताना है स्किल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मतलब कुशल होता है, तो ये भी एक सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला चलते हैं, देखते हैं अपोजिट। इंग्लिश भी आनी है, जरूर याद रखें। एसेंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए एसेंट माने क्या होता है? आरोहण करना, मतलब आरोहण, चढ़ाई, उठाना, मतलब ठीक है, उठान होता है। तो इसका क्या होगा? जो कि एक डिसेंट बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो सी वाला है, ठीक है, एस वाला नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? DESCENT, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे। और पैसेज दे रखा था, उसको हमने हटा दिया है, पैसेज में और लंबा हो जाता। पैसेज भी 3 नंबर का आता है, तो पैसेज भी आप लोग पढ़ते रहें, और उसमें ज़्यादा कोई खास नहीं होता, पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर उसका एक जो भी एक जैसा कहे वैसे ही करना पड़ता है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का एक सार्थक क्रम दर्शाना है। तो सार्थक क्रम जानते होंगे ना आप लोग, सार्थक क्रम। तो इसका जो है सार्थक क्रम जैसे होता है, पात्र हो जाएगा आपका, पात्र है, फिर टेलीफोन हो जाएगा, 1 नंबर ये, फिर टेलीफोन हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा आपका, जो कि स्मार्टफोन होगा। पहले क्या आएगा? देखिए पात्र होगा आपका, फिर क्या होगा इसमें, जो कि 1 3 4 2 क्रम बनेगा इसका। ठीक है, 1 3 4 2 क्रम बनेगा। पहले बताया हमने पात्र बनेगा, फिर टेलीफोन बनेगा, फिर स्मार्टफोन, फिर यही दो जो कि उपग्रह है। बस यही बन रहा है आप लोगों का। तो देखते रहिए, करते रहिए। और चलते हैं, इसमें क्या है, इसको कैसे करें। 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। देखो 5 लोगों ने, सवाल अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को भी। 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे, समझना है इस चीज को। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे है, मतलब प्रभजोत के एकदम पीछे। तो प्रभजोत यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ चलो लिखते हैं। प्रभजोत को हम पी से डिनोट करेंगे, पी हो जाएगा यहाँ से। प्रभजोत के एकदम पीछे कार्तिक है, तो के लिख देंगे यहाँ पे। फिर क्या है, ही दौड़ पूरी की, फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले। देखिए फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, लक्ष्य से एकदम पहले, मतलब फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले किया। तो कैसे करेंगे? लक्ष्य से यहाँ पे हम लिख लेंगे लक्ष्य से, चलो यहाँ लक्ष्य लिख लेते हैं, लक्ष्य से पहले फराज, चलो यहाँ लिख लेते हैं, अलग लिख लेते हैं। दौड़ पूरी की, अनिल ने फराज के एकदम पहले, अनिल ने फराज के एकदम पहले, तो अनिल यहाँ लिख लेंगे। भाई अनिल से बोला ना ऊपर। दौड़ पूरी की तो अनिल तीसरे स्थान पर आया। देखिए अनिल तीसरे स्थान पर आया ना, तो यहाँ ये जो पी था ना, फराज और कौन, कार्तिक, इनके ऊपर जाएगा, अनिल के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फराज हो जाएगा, प्रभजोत हो जाएगा, फिर यहाँ कार्तिक हो जाएगा, फिर यहाँ अनिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर फराज हो जाएगा, फिर यहाँ पर लक्ष्य हो जाएगा, एल। तो पूछा क्या है, इनमें से कौन दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर कार्तिक रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कौन रहा? प्रभजोत रहा, फिर कार्तिक रहा, फिर कार्तिक के बाद अनिल हो जाएगा, अनिल के बाद फराज, फिर लास्ट में लक्ष्य आया था। तो प्रश्न अच्छा था, पढ़ें और समझ में जरूर आएगा। और क्या है प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को अक्षर हमें चुनना है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए महानदी और कृष्णा और गोदावरी, तो इसमें जो ताप्ती है ना, ये अलग हो जाएगा आपका। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? तो घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी होती हैं? जो कि 22 बार। ठीक है, रीजनिंग में और हम अच्छे से डिस्कस कर देंगे। और चलते हैं, और प्रश्न कुछ अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अब देखना है इसमें क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में से कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़े और
फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्ष हमें कथन निष्कर्ष करना है। चलो पढ़ना क्या है इसमें, तो क्या है, चलो इसको अच्छे पहले और कथन करना है। सभी बर्तन चम्मच हैं। देखते हैं इसमें सभी बर्तन, देखिए बर्तन को देखो, सभी बर्तन चम्मच हैं, चम्मच हो जाएगा, मतलब चम्मच को चम्मच चाहे स्पून लिख देते हैं, चलो चम्मच ही लिख देते हैं, इसमें चम्मच है। और सभी कटोरे, इसको करते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह ले लेते हैं। सभी बर्तन चम्मच है ना, तो यहाँ पर हम गोला करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, सभी बर्तन चम्मच हैं, सभी बर्तन चम्मच हो जाएगा, सभी बर्तन चम्मच हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, अब फिर देखें, कह रहा है कि सभी कटोरे चम्मच हैं। देखिए सभी कटोरे चम्मच हैं, तो इसमें भी कटोरा अंदर आ जाएगा। या तो इसमें देखो दो प्रकार का बन रहा है, सभी यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, कटोरा हो जाएगा, ठीक है। और एक और बन रहा है आपका, और कौन सा बन जाएगा इसमें देखेंगे, बन जाएगा चम्मच, ये हो जाएगा, और इसके अंदर कटोरा भी हो जाएगा और बर्तन भी हो जाएगा। तो ये आपका चम्मच हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये कटोरा हो जाएगा, कटोरा, और ये हो जाएगा आपका बर्तन। तो इसमें देखो बनना है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है प्रश्न, कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कोई बर्तन कटोरा नहीं है। तो इसका क्या होगा, कोई बर्तन कटोरा नहीं है। देखते हैं, इसमें थोड़ी जगह ले लेते हैं पहले। निष्कर्ष देखते हैं इसके क्या है, और क्या कह रहा है इसमें, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है। निष्कर्ष क्या है, कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कोई बर्तन कटोरा नहीं है। और क्या कह रहा है इसमें, कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कुछ बर्तन कटोरे हैं। देखिए कुछ बर्तन यहाँ पे देखें, कुछ बर्तन कटोरे हैं, इसमें देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है। देखिए कोई भी चम्मच कहाँ था, ये था, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है। तो इसका आंसर जो बन रहा है ना, इसका जो है निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। दोनों मतलब निकल रहे हैं इसका, क्योंकि 2 बन रहे थे इसके फिगर। जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा। तो इसका जो कि देखो प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्या बालन हो जाएगा, ठीक है। फायरिंग रेंज का नाम रखा है, विद्या बालन हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे कौन सा सुमेलित सही है। देखिए गोवा, इसका देखिए राज्यपाल हमें सुमेलित करना है, और सुमेलित करना इसमें देखें कौन सा हो जाएगा, गोवा PS श्रीधरन पिल्लई नहीं। और देखेंगे कर्नाटक क्या है इसमें, बंडारू दत्तात्रेय। तो जो कि इसमें नहीं, इसमें सही सुमेलित पूछा गया है ना, सही सुमेलित हमें करना है, तो ये है तो गोवा PS श्रीधरन पिल्लई। बाकी ये मध्य प्रदेश का ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर नहीं पूछता तो भी दूसरा हो जाता, इसमें है तो गोवा वाला ही हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 2021 जुलाई में किस देश ने एक नया मौसम उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है। तो चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं, जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर रोम हो जाएगा, रोम में किया गया है।
मई 2021 में संपन्न यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2020-2021 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो किस क्लब ने जीता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बार्सिलोना हो जाएगा। अगला चलते हैं, जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, रिबेका ग्रिन्सपन हो जाएगा राइट आंसर डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY में 3.0 के तीसरे चरण शुभारंभ किस देश के सभी राज्यों कितने जिलों में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि 600 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे। वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कैरोलिना आरुजू। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिवेंद्रम में है स्थित है। जापान की मुद्रा जो कि येन हो जाएगा। जापान की मुद्रा येन। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? देखो सिक्किम में स्थित है ना, तो सिक्किम में कौन सा हो जाएगा, जो कि कौन सा हो जाएगा बताएं इसका राइट आंसर, जो कि रुमटेक। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं ताबो बोल देते हैं, जो कि गलत है, तो रुमटेक हो जाएगा। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली फिल्म कौन सी है? टॉकी फिल्म कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आलम आरा हो जाएगा। ठीक है, टॉकी फिल्म। और देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखना कैसे क्या करना है, हमें मिलान करना है गतिविधि का क्षेत्र के साथ, एक सही विकल्प चुनना है इसमें। तो चुन करके सही क्रम ऑप्शन दे रखा है, तो चलो करते हैं। पहले देखो यामिनी कृष्ण मूर्ति है ना, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इसमें देखना है कौन सा होगा इसमें। यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। और वसीम जाफ़र क्या हो जाएगा? वसीम जाफ़र एक क्रिकेटर थी, क्रिकेटर डी ऑप्शन में है। राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा एक चित्रकारी थे, बहुत चित्र बनाया करते थे, तो इसका ये हो जाएगा। बचा राहुल गांधी। राहुल गांधी राजनीति थी, ठीक है ना, राजनीति में थे। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। द रेड साड़ी के द्वारा लिखी गई थी? तो जेवियर मोरो, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो पहला अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर था, जो कि ए ऑप्शन था। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता है। और चलेंगे, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसमें देखना है, थोड़ा सा जूम कम करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं कैसे क्या होगा इसमें। पढ़िए इसमें, चलो पढ़ लेते हैं। देखो जैसा प्रश्न कहे ना वैसे ही आंसर आएगा इसमें। देखिए प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो धर्म मनुष्य किसका विकास करता है? यहाँ से पढ़ते हैं हम। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। देखो देवत्व का विकास है ना, तो देव ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ना है, जैसा क्वेश्चन का है वैसे इसमें हमको देखना होता है।
तो इसमें प्रश्न क्या था, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, धर्म धर्म कहाँ निवास करता है। तो देखें धर्म कहाँ निवास करता है। चलो देखिए, यह केवल अनुभूति में निवास करता है। देखिए जैसा क्वेश्चन निकलता जाएगा वैसा ही तुम्हारा आंसर मिलता जाएगा। यह केवल अनुभूति में निवास करता है। देखिए ऑप्शन में तो है ना आपका, अनुभूति कहाँ है, सी ऑप्शन में है। और चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको और ऊपर नीचे करके। यह है अनुभूति में। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है। तो इसका जो है क्या होगा देखेंगे, इंद्रियों का कहाँ आनंद प्रखर होता है। चलो पढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे। इसमें कहाँ देखो दे रखा होगा, इंद्रियों कहाँ करता है। तो इसमें समझेंगे कहाँ पर है, आनंद की बात कही गई है ना। तो आनंद, चलो उसमें अब देखते हैं कहाँ पर आनंद मिलेगा। आनंद बस आनंद जहाँ मिल जाए वहाँ समझ लेना। तो आनंद हमें यहाँ मिल रहा है, आनंद प्राप्त करने की चाह, पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है। तो मतलब नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, तो नहीं होता। चलो देखते हैं इसमें कौन सा है ऐसा ऑप्शन जो कि कहाँ पर है। हाँ, आनंद जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किन तत्वों की आवश्यकता होती है बताया था ना आपने, देखा था ऊपर। तो कहाँ ज्ञान, ज्ञान का भी होना चाहिए, और ज्ञान और क्या होगा जो कि पूर्णतः हमें ज्ञान और आनंद दोनों होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, कर्म का स्वरूप, जितना हमने अभी पूरा देखा आप लोगों ने, उसका एक निचोड़ इसमें पूछा गया है, मतलब एक शीर्षक पूछा गया है। तो क्या होगा, धर्म का एक बताया गया है, सुख का थोड़ी बताया गया है ना, कर्म का बताया गया है। धर्म का पालन करोगे, ज्ञान, ठीक है ना, तो इसका यही धर्म का स्वरूप हो जाएगा। वैसे ही देखेंगे, ये प्रश्न आएंगे आपके पेटे के एग्जाम में, ये फिक्स क्वेश्चन है। और इस तरह पेपर जो बनाया गया है प्रैक्टिस, इसी प्रकार आप लोग एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं 76 से 80 प्रश्न देखेंगे। इसको पहले पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, पूरा पढ़ने के लिए समय वहाँ कम रहता है। और एग्ज़ाम में क्या करना है आप लोगों को, पहले पूरा पढ़ने मत लग जाना कि लाओ सुलेख जैसा पढ़ते चले जाए नीचे तक, तो वहाँ समय को देखोगे तो बहुत कम बचेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आदिम आर्य थे, तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर ऊपर से पढ़ते चले जाएंगे, बस आंसर क्वेश्चन मिलता जाएगा। आदिम आर्य क्या थे, देखो पहले मिल गया, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। देखिए ऑप्शन में है ना घुमक्कड़, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घुमक्कड़, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह प्रश्न करना है आप लोगों को एग्जाम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो होगा आप लोगों को उसको पढ़ने को जरूरत नहीं, तो कहाँ पर हुआ था, वैशाली में। ये जीके का है, तो जो आ जाए अलग से तो अलग से करना है, ठीक है, वहाँ पूरा पढ़ने मत लग जाना। शंकराचार्य ने कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था। तो ये भी देखें, ये भी जनरल नॉलेज है। तो कितने वर्षों बाद, 12 वर्षों के बाद तो लिया ही था। इसमें देखो 12 वर्ष पढ़ोगे तो होगा, ठीक है, जो अलग से आए तो अलग से कर लो, क्या ज़रूरत हमें पढ़ करके। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी। महात्मा बुद्ध ने, अगर अलग से आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो इसका जो कि 35 वर्ष जब इनकी उम्र थी तब इनकी एक प्राप्त किया था बुद्धत्व, मतलब ज्ञान एक प्राप्त किया था, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध ने। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, तो वैदिक धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं और देखते हैं अब अलग से क्या आ गया आपका। ये देखिए मैथ का है, और इसमें क्या कह रहा है, वृत्त आरेख 5 भिन्न, एक रोजगार, कोड़ी और क्या है, कोड़ी है, और प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इन 5 क्षेत्रों कर्मियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है। कुछ कर्मियों की संख्या 7,20,000 है। तो देखें 81 से 85 तक हमें देखना है, कैसे क्या करना है समझेंगे।
प्रश्न पढ़ेंगे, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी हैं? तो सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कमी है? तो 72। देखिए इसमें 72 डिग्री है ना, 72 अंश है, तो 72/360 होता है ना, अंश कितना होता है 360। हमें परसेंटेज पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कट गया, बरछंग 72 बाढ़ते 36, 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया 20। तो 20 आंसर हो जाएगा इसका। नहीं समझ में आया, चलो फिर से करते हैं। अच्छा देखो 72 है, बटे में 360 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 0 से हम 1 0 कैंसिल कर देंगे, बचा 1 10 बचा है यहाँ पर, तो इसको कटेंगे 12 से, कटेंगे बरछंग 72 बाढ़ते 36, 3 बचा, ऊपर 60 बचा, तो 3 से कट करेंगे 2 बचेगा, तो ये 0 यहाँ 20 हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। सेवा क्षेत्र में कितने हैं? 20%। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि, व्यापार, बिजनेस और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं? कितने हैं देखेंगे, इसको वैसे ही करना है। इसमें देखो कर्मी का पूछा है, देखेंगे कृषि, व्यापार और बिजनेस, मतलब कृषि, व्यापार और परिवहन पर देखेंगे कितना कितना डिग्री है। तो कृषि 120 है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 120 है, और परिवहन कितना कितना है 120 है। पहले व्यापार देखेंगे, ठीक है। व्यापार कृषि कितना दे रखा है 120 है, परिवहन 36 है, और व्यापार 24 है। इनको जब ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। बस इतना पहले याद रखना है आप लोगों को, 100 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं, अब देखते हैं प्रश्न और क्या कह रहा है। तो कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं? देखिए कार्यरत हैं, यहाँ पर कुल संख्या कितना दे रखा है 7,20,000, तो 7,20,000। चलो यहाँ हम करते हैं, थोड़ी जगह ले लेते हैं पहले। 180 अंश निकला था ना, तो इसका देखिए 100 पहले 7,20,000, 7,20,000 को हम लिखेंगे पहले, यहाँ से जगह कम है, 7,20,000 लिखेंगे, हो जाएगा ना। अब यहाँ 180 टोटल का निकालना है हमको। अब बटे में क्या कर देंगे 360 कर देंगे, क्योंकि हमने बताया था ना आप लोगों को, ठीक है ना। चिन्ह कैसे करते हैं, चलो कट कर देते हैं इसको। यहाँ से कट करेंगे 0 0 हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो 2 से कट जाएगा ना। अब 2 से कटने के बाद क्या बचेगा जहाँ पर, तो इसको बस यही आंसर जो किया जाएगा, क्या क्या आ जाएगा 3 लाख, कितना आ जाएगा इसका। इसको जब कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 36, 36 दूनी 72 होता है, तो 36 कर करके जो कि आपका यही ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा 3,60,000। और चलेंगे नेक्स्ट चलेंगे, व्यापार और बिजनेस की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं? तुलना पूछा गया है इसमें, देखिए तुलना पूछा है ना, तो व्यापार और उद्योग में देखो, व्यापार क्या कितना था, व्यापार का है 24 है, और उद्योग का 108 है, तो इसका हम अंतर निकालेंगे, तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर पूछा है 84 डिग्री है। अब देखते हैं, चलो चलते हैं, 84 याद रखना है आप लोग केवल, बस देखते हैं कैसे करेंगे। अब था कितना 7,20,000, 7,20,000 था, 7,20,000 था ना, हाँ 7,20,000 था। अब इसमें हमें 84 का निकालना है, केवल 84 का निकालना है, बस जैसे उसका निकाला था उसमें अंतर पूछा है, तो 3,60 अंश कर देंगे। बस इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, जब सॉल्व करना है आप लोगों को 36 दूनी 72, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 168। कौन से ऑप्शन में से दिख रहा है, पूरा नहीं करना, बस 168 आंसर आ जाएगा, जो कि ठीक है ना 1,68,000। चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे, समय को देखते हुए, उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं? उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं? तो बताया था, देखा था आपने लोगों ने, कितना था 24 था, कृषि पर 24 था, और क्षेत्र उद्योग क्षेत्र पर केवल 24 और 72, 36 24 72। चलो देख लेते हैं, अच्छा कितने कितने हैं देखेंगे। इसमें 24 है, और सेवा में 72 है, 36 परिवहन, मतलब टोटल पूछा है ना इसका 3 का, तो कितना कितना है इसमें लिख लेते हैं। यहाँ से आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर पहले, हाँ देखते हैं, इसमें 36 हो जाएगा आपका, और 24 हो जाएगा, और 72 हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। कितना होता है 132 हो जाएगा टोटल,
फिर इसमें 132 में हमें क्या करना है, 120 घटा देना है, क्योंकि हमें इसका कार्यरत पूछा गया है ना, तो 120 को घटा देंगे, बचेगा 12। 12 कितना दे रखा था, 7,20,000 दे रखा था, 7,20,000 था, तो 12 इंटू करेंगे, 12 का कर देंगे 360 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 36 दून 72, 12 दून 24, बस 24 किस में है देख लीजिए, 24 किस में है, 24,000 आ गया ना, 24,000 आ गया ना इसमें। थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, नहीं ऐसा नहीं करना है, इसमें देखना है एक, अरे सॉरी गलती हो गई थी इसमें, देखो उद्योग क्षेत्र के केवल पूछा गया है, ठीक है ना, टोट इसका नहीं पूछा, इसी प्रश्न धोखे से आ गया था। उद्योग क्षेत्र में कितना था, उद्योग क्षेत्र में कितना 108 है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। उद्योग क्षेत्र में केवल 108 दे रखा है ना, तो 7,20,000 का हम निकाल लेंगे, कितना 7,20,000 का हम निकाल लेंगे, 108 का निकालना है, केवल 360 कर देना है, बस जो कट कर दोगे तो आ जाएगा 216। बस ये 216 किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, जो कि बी ऑप्शन में है, ऑप्शन करके, ठीक है ना, टेबल 0 बढ़ा देना है, 2,16,000 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है, ये वाला प्रश्न आ गया था उस टाइम। तो देखिए इसमें डिफरेंट करके करना है, और चलो कर लेते हैं इसको, अच्छा कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, पढ़ना है, जैसा ही प्रश्न का है वैसे ही करना है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ खास तौर से नहीं है, और चलो कर लेते हैं। इनको याद कर लीजिए, देखो परिवहन व्यापार, ठीक है, परिवहन का हो गया, और इसके बाद क्या पूछा था, व्यापार का हो गया और सेवा का हो गया, ठीक है, इनका हमें याद करना है, याद कर लीजिए। बस थोड़ा नीचे चलते हैं, इसको कहाँ गया प्रश्न, याद हो गया ना। अब देखिए 36 दे रखा था, 36 और 24 और 72 ऐड करेंगे तो 132 होता है, 132, ठीक है ना। तो 132 और उसका दे रखा था, किसका, कृषि का दे रखा था, कृषि वाले में हमको घटाना है, 120 उसका था, तो 120 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 12। 12 घटा दोगे तो 12 बचेगा, बस 12 का निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 7,20,000 में इसको अंतर निकालना है, मतलब 12%, 12 डिग्री का निकालना है, 360 कर देना है, 12×3 36, 24 करके आएगा आंसर, 24,000। तो ऑप्शन में है ना, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्राफ का है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ग्राफ में करते चलेंगे, दूरी दूरी हो जाता है, दिक्कत मिलती है। किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या से निरपेक्ष अंतर बताना है, किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक, इसका अंतर केवल निकालना है, मतलब देखो इसमें सबसे अंतर अधिक, तो सबसे अंतर अधिक देखिए थोड़ा लंबा है, लेकिन समझना है आप लोगों को, करना आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। देखो 2008 से लेकर 2013 तक हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। स्कूल ए है और स्कूल बी है, 640 में अगर 550 को अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, मतलब सबसे अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब 2009 का देख लीजिए, 800 में अगर हम 820 घटा देंगे तो 80 बचेगा इसमें, ठीक है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। 500 600 के अगर बीच में अंतर निकालेंगे तो 100 बचेगा जाके, 700 और 750 का अंतर निकालेंगे तो केवल 50 का अंतर आएगा। अब देखेंगे इसमें 2012 में देखेंगे 900 और 500 में अगर अंतर निकालेंगे तो 400 बचेगा जाके, ठीक है। और 2013 में देखेंगे 750 और 480 में अगर अंतर निकालेंगे, 750 और 480 अंतर निकालेंगे तो 270 निकलेगा जाके। अब पूछा है कि इन जो वर्षों दे रखा है, वर्ष 2008 से लेकर 2013 तक, इनमें सबसे अधिक देख पा रहे होंगे तो 400 आया है, इसका 2012 आंसर हो जाएगा, तो 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस प्रकार करना है, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, 6 वर्षों की अवधि के दौरान, नेक्स्ट प्रश्न है ये, 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। देखिए औसत संख्या पूछा है बी के विद्यार्थियों को, ठीक है, तो देखते हैं, चलो ऊपर आते हैं भाई, देखते हैं। तो बी के केवल बताना है, तो बी के कौन सा था, खाली था ना इसका,
कट करते हैं पहले इसका, बी का खाली है तो बी का ये वाला हो जाएगा। इसको हम 550 लिखेंगे, देखिए 550 लिखेंगे, फिर 820 लिखेंगे। क्यों 820 लिखा, इसका भी लिखा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर 600 लिख देंगे, फिर 750 लिख देंगे इसमें, फिर 500 लिखेंगे, फिर 480 लिखेंगे। इन टोटल को तुमको ऐड करना है, ऐड करके जो भी आए आपका, ठीक है, जो भी जितना आए, जितनी संख्या कितनी थी, 2 3 4 5 6, 6 संख्या थी, 6 संख्या है ना, तो 6 संख्या में 6 से भाग देना है, ठीक है। 6 से संख्या भाग दो, देखो आंसर आ जाएगा। हिंट्स बता दिया है, बस गुणा भाग आप करना है। और देखेंगे और क्या है, प्रश्न और है ना, किस वर्ष में बी के विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, जो कि इसका कौन सा होगा इसका, जाके पिछले वर्ष तुलना में सबसे अधिक है, उसमें आया था 2011 2012 आया था ना, तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। जो बी है ना 2010 आएगा, ठीक है। करना है आप लोगों को, सभी वर्षों के दौरान बी और ए के कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या है, मतलब ए का और बी का अलग अलग निकाल करके कुल का, ठीक है, जोड़ना है आप लोगों को। और जोड़ करके जैसे कि बताया आप लोगों को, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इनको देखो अलग अलग जोड़ना है, अलग अलग जोड़ना है इनका, और फिर इनका वाइट वालों का अलग, देखो स्कूल ए और स्कूल बी का हमें अलग अलग जोड़ करके और उनका काट पीट के अनुपात निकाल देना है, आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा, जो कि एक इसका आंसर, ठीक है। समझना है आप लोगों को, करना है आप लोगों को। और चलते हैं, और इनका अनुपात मैं बता देता हूँ। इसका अनुपात हो जाएगा 429 और 370 हो जाएगा, ठीक है। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 370 और 429 होगा, ठीक है। इसका ए बी, देखो पूछा क्या है, बी ए का, ए बी का अगर ये पूछे तो ये हो जाता, बी ए का पूछा है ना, 370 429 होगा। और चलते हैं, 2008 2009 के ए के विद्यार्थियों की संख्या 2012 और 13 के बी के विद्यार्थियों की संख्या कितना अधिक है, उनका ए का बी का निकाल करके अधिक कितना अधिक है उसका निकाल लेना है। तो इसका जो कि आंसर आपका आ जाएगा 460 आंसर आ जाएगा, ठीक। जैसा कहे वैसे करना है, ठीक है। और देखते हैं, प्रश्न बहुत हैं भी, जल्दी से कर लेता हूँ। यदि ए की परीक्षा, देखो इसमें जैसा कहे, इसमें कुल संख्या कितनी दे रखा है, कुल संख्या 12 लाख है, ठीक है। अब ए की परीक्षा केंद्र एफ और उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है, तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों की बराबर है, तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा। करना कैसे है, समझना है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ए और बी का पूछा है, तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, करेंगे। ये प्रश्न बहुत लंबा लग रहा है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है, ए परीक्षा केंद्र ए पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 15% के बराबर है। हिंट्स दे रहे हैं आप लोग, करना है, बहुत लंबा लगेगा। बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है, देखो ए बी का प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है ना। तो ए की उपस्थिति एफ पर उपस्थिति की कुल संख्या कितनी है, 15 दे रखा है, ठीक है। तो 12 लाख का 15% निकालेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर 36, देखो 36 दे रखा है, अनुपस्थित का उपस्थित कितने हैं, 36 का जब हम घटा देंगे 100 में से तो 64 आएगा, ठीक है ना। तो इनका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज जब निकाल लोगे इसका टोटल, ठीक है, परसेंटेज निकाल करके फिर बी परीक्षा के पर उपस्थित इनका भी निकालना है, तो इनका दोनों तुलना करके इनका ए बी का प्रतिशत हमें निकाल देना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11.25 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखना है, इसमें बहुत कुछ करना है, इसलिए परीक्षा केंद्र एच के तथा एफ के कुल ऑफलाइन, देखिए ऑफलाइन, ठीक है ना, 12 लाख का हम क्या करेंगे, 20% निकालेंगे, 20% फिर इंटू 48 करेंगे, इनका टोटल कितना आ जाएगा। इनका जब टोटल निकालोगे तो निकाल लेना है आप लोगों को, परसेंटेज निकाल लेना है इसका, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इसका निकाल करके टोटल कितना आ जाएगा, इसका कट करते आंसर आ जाएगा इसका, एक सेकेंड, 841 आ जाएगा, ठीक है ना, 841 आ जाएगा।
फिर 12 लाख का हम निकालेंगे, इसका 12 लाख का 841% निकालेंगे। 841% 100 कर देंगे तो 00 1001920 बचेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है ना, है ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर। और चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे। परीक्षा केंद्र FHJ तथा G से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ऑफलाइन पूछा है ना इसमें, तो ऑफलाइन कितनी है, तो इसको ऊपर देखना है पहले। FHJ का देखो टोटल इनको हमको देखना है। FJGH देखना है कितना दे रखा, 15 दे रखा है, और फिर 70 हो जाएगा। कैसे, ऑफलाइन ऑनलाइन है तो हमें ऑफलाइन निकालना है, तो 100 में से 30 घटा देंगे, 70 बचेगा जाके, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, फिर जी का कितना था, 25 है। फिर इसके बाद 54 का, देखिए 54 ऑनलाइन है तो ऑफलाइन में बचेगा 54, इसका मतलब अपोजिट करना है, ठीक है। इसी प्रकार फिर जे का था 24 है, फिर 46 जब घटा देंगे तो बचेगा कितना, 56, कितना बचेगा जाके, 54 बचेगा जाके ना। हाँ, उसी प्रकार करना है और परसेंटेज निकालना है केवल, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो 12 लाख का हम कितना परसेंटेज टोटल निकालोगे ना, तो निकालने के बाद प्रश्न देखेंगे, पहले कहाँ चला गया, हाँ जी आया प्रश्न। जब निकाल के तो टोटल लिख देंगे, 12 लाख लिख देंगे इधर, 12 लाख का 4706, ठीक है ना। 4706 निकालेंगे, 100 कर देंगे, तो 100 कर देंगे, इसका कट जब करोगे ना तो कट करने पर इसका आ जाएगा 5,64,720, 5,64,720। इसका उसी रेशियो निकाल लेना है, जब ना है तो आप बताना, ठीक है। तो परीक्षा केंद्र H और G मिलाकर उपस्थित कुल संख्या क्या है, H का अलग निकालना है, G का अलग निकालना है, और उनका आंसर निकालना, मतलब 12 लाख निकालना है, ठीक है। F का, G का और H का। और देख लेते हैं, ये भी आ गया, तालिका वाले बहुत प्रश्न आएंगे एग्जाम में। कह रहा है 2013 और 2014 मिलाकर कुल किस प्रकार की कारों की संख्या उन दो उत्पादित कुल कारों की संख्या ठीक 25% है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें देखें, इसका भी बहुत लंबा लग रहा है, चलो उसको हम करेंगे। अच्छा ठीक है, 2013 कितना दे रखा है, 100, 2013 का जब करेंगे 130 दे रखा है कुल कार हैं। फिर 2014 में आएंगे तो 170 हो जाएगा। इनको जब ऐड करना है तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा, 300 का हम 25% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, ठीक है दे रखा है। जब 300 का हम 25% जब निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा जाके, 25% निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। अब 75 हो जाएगा ना। अब पूछा क्या है, दो, देखिए 75, तो 75 हम दो भागों में तोड़ना है। 2 वर्षों का था तो 40 और 35, 40-35 किस ऑप्शन में है, देखिए 40-35 जो कि डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी इनको दो अगर ऐड करोगे, कोई भी ऐड करोगे तो नहीं होगा, ठीक ना, तो यही हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे इसको भी करना है, कर लेना आप लोग, ठीक है। समय बहुत हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है इस प्रश्नों में से। और अच्छा 100 नंबर देख लेते हैं। 2014 और 2015 के उत्पादित कुल कारों का औसत संख्या क्या है। बिल्कुल सरल है। देखो 2014 का, देखिए इसका 2014 2015, 2014 कहाँ है, ये है आ गया ये, तो 170 दे रखा है, 170 दे रखा है। और 2015 क्या है, तो 2015 का आएंगे ना तो 100 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 270 में हम दो थे, 2 से भाग दे देना है तो कितना आ जाएगा, 135,000 आ जाएगा। ज़्यादा कुछ थोड़ी आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी थी। 135 है ना, सी ऑप्शन में है, 1000 पूछा है 135 हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज आप लोगों का UP-SC पेट का अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो कर लें। तो हमारे चैनल में सभी कुछ पढ़ाया जाता है हर सभी के लिए। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।